नमस्ते। कक्षा 8वीं विज्ञान मॉडल पेपर पूर्णांक 80 का है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। खंड अ, सेक्शन ए में देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 से 8 नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, निम्न में से एंटीबायोटिक नहीं है। अ स्ट्रेप्टोमाइसिन, ब राइजोबियम, स्ट्रेटासाइक्लिन, द दिया एरिथ्रोमाइसिन। सही विकल्प है ब राइजोबियम। देखिए इसमें दिया हुआ है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोग्रोथमाइसिन एंटीबायोटिक प्रतिजैविक दवाइयाँ है, जबकि राइजोबियम एक जीवाणु बेसिक है जो पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। दूसरा प्रश्न देखिए, पंचमदी जैव आरक्षित क्षेत्र में साल एवं जंगली आम के पेड़ विशेष रूप से पाए जाते हैं। यह वनस्पति जगत में किसका उदाहरण है? अ वनस्पति जात, ब प्राणी जात, स विशेष क्षेत्र स्पीसीज, द है जैवमंडल। सही आंसर दिया है स विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। कारण क्या है? जो पेड़ पौधे और जीव जंतु किसी एक स्थान क्षेत्र विशेष जैसे पंचमढ़ी भी प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, उन्हें विशेष क्षेत्र स्पीसीज कहा जाता है। प्रश्न तीसरा, साइकिल के हैंडल एवं रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का लेपन किया जाता है? चांदी, ब तांबा, स क्रोमियम, द लोहा। सही विकल्प है स क्रोमियम। कारण क्या है? क्रोमियम एक चमकदार धातु है जिस पर जंग नहीं लगता और यह खर्चों का प्रतिरोध करता है। इसीलिए लोहे को जंग से बचाने और चमकदार बनाने के लिए क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है। प्रश्न चौथा, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को अ भूसंकरण, ब विद्युत विसर्जन, स आवेशन या तड़ित चालक। सही आंसर है अ भूसंकरण। कारण क्या है? विद्युत झटके से बचने के लिए विद्युत उपकरणों के अतिरिक्त आवेश चेंज के तारों के माध्यम से पृथ्वी में भेज दिया जाता है, जिसे भूसंकरण कहते हैं। पांचवा प्रश्न, थैलियों में आने वाला दूध संदूषित नहीं होने का कारण है? अ पाचकरण, ब खाद्यान्न विषाक्त, स प्रतिरक्षण, द है संक्रमण। सही विकल्प है अ पाचकरण। देखिए दूध को 17 डिग्री सेल्सियस से 15-30 सेकंड तक गर्म करके अचानक ठंडा किया जाता है और इस प्रक्रिया को पाचरीकरण कहते हैं, जिससे सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। छठा प्रश्न, जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए उपयुक्त होगा और पेट्रोल डालना, ये हो नहीं सकता। एल्कोहल डालना, ये भी हो नहीं सकता। डीजल डालना, ये भी नहीं हो सकता। तो सही आंसर है कंबल से ढकना। जब किसी व्यक्ति के वस्त्र में अचानक आग लग जाती है तो उसे बुझाने के लिए न तो पेट्रोल डाल सकते हैं, डीजल डाल सकते हैं, न एल्कोहल, कंबल से ढक लेते हैं। सही विकल्प है कंबल से ढकना। कारण व्यक्ति को कंबल से ढकने पर ऑक्सीजन की आपूर्ति कट जाती है और वायु से संपर्क टूट जाता है और आग बुझ जाती है। अगला प्रश्न है 7वां, ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल लाइट में प्रकाश के लिए एलईडी का उपयोग बढ़ रहा है। एलईडी का उपयोग बढ़ रहा है और ये अधिक महंगा है, इसमें अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है
ये अधिक अवधि तक कार्य करता है, ये सुंदर होता है। तो इसका सही आंसर है स। ये अधिक अवधि तक कार्य करता है। बिल्कुल सही विकल्प है स। ये अधिक अवधि तक कार्य करता है। देखिए, एलईडी बहुत कम विद्युत खर्च करता है। पारंपरिक बल्बों की तुलना में कई गुना अधिक समय खराब नहीं होता। 8वां प्रश्न, विश्व उष्ण के प्रभाव से कथन पहला है समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, कथन 2 हिमनद पिघल रहे हैं। अ है केवल कथन 1 सत्य है, ब केवल कथन 2 सत्य है, स है कथन 1 और द दोनों सही है, द कथन है 1 2 दोनों असत्य है। सही विकल्प स कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने और विश्व उष्णन के कारण पहाड़ों की बर्फ और ग्लेशियर हिमनद पिघल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पिघला हुआ पानी समुद्र में जा रहा है और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। खंड ब सेक्शन बी में देखिए, अति लघुरात्मक प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9 से 12। प्रश्न 9 है, पेट्रोल के कोई दो उपयोग लिखिए। तो पेट्रोल के हमें दो उपयोग पता है तो बताना है। पहला, पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर और कारों में ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा, पेट्रोल का उपयोग शुष्क धुलाई के लिए लायक के रूप में किया जाता है। 10वां प्रश्न देखिए, 10वां इसमें दिया है, अंडप्रचक एवं जराजु जंतु में अंतर लिखना है। डिफरेंट, दोनों में अंतर क्या है। अंडप्रचक जंतु वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं, अंडप्रचक कहलाते हैं, जैसे मुर्गी, मेंढक, छिपकली। जैजुर जंतु वे जंतु जो सीधे शिशु बच्चे को जन्म देते हैं और जराजु कहलाते हैं, उदाहरण मनुष्य, गाय और कुत्ता। 11वां प्रश्न, जल की मितव्ययता से उपयोग करने के लिए सिंचाई की कौन सी विधियां काम में ले सकते हैं। जल को बचाने के लिए आधुनिक सिंचाई विधियों का उपयोग किया जाता है। पहला इसमें दिया ड्रिप तंत्र, इसमें पानी बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। ड्रिप तंत्र में क्या होता है, जैसे पानी पूरा भरा होता है लेकिन उसमें बूंद बूंद करके पानी पौधों को पहुंचाया जाता है, ये सीधा ही पानी जड़ों के अंदर प्रवेश करता है। दूसरा दिया छिड़काव तंत्र, इसमें पाइपों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं, घूमने वाले नोजल जो बारिश की तरफ पानी का छिड़काव करते हैं। 12वां प्रश्न है, ट्रैक्टर के टायरों में अधिक बड़े खांचे क्यों रखे जाते हैं। हमने कभी कभार देखा वो ट्रैक्टरों के जो टायर है बड़े बड़े और उसमें खांचे रखे जाते हैं। तो देखिए, ट्रैक्टरों के टायरों में बड़े बड़े खांचे घर्षण बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। इसलिए घर्षण, इससे टायर और गीली मिट्टी या कीचड़ के बीच अच्छी पकड़ बनती है और ट्रैक्टर खेतों में फिसलता नहीं है। खंड स सेक्शन सी, अति लघुरात्मक देखिए, प्रश्न क्रमांक 13, निम्नलिखित कथनों के सामने दिए गए कोष्टक में सत्य और असत्य, ट्रू यानी सत्य, फॉल्स यानी असत्य। देखिए, पहला प्रश्न इसमें दिया है, मर्त वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को परिष्करण कहते हैं। एलपीजी गैस का उपयोग घरों और ईंधनों में के रूप में किया जाता है। पेट्रोल डीजल बचाने के लिए गाड़ी बहुत तेज चलनी चाहिए। पेट्रोल के विभिन्न संकटकों को पृथक करना कार्बनिकरण कहलाता है। असत्य है कार्बनिक यानी असत्य। दूसरे का दिया है सत्य, तीसरे का दिया है फॉल्स असत्य, चौथे का भी असत्य। संकटों को पृथक करना परिष्करण प्रपार्जियाशन कहलाता है। चौथा प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। खाली जगह दी हुई है। 240 एक है तो वो एक खरपतवारी नाशी है। खरपतवारी तथा कृषि औजार है, तो इसमें कुदाली और सीड ड्रिल कृषि औजार है। खाद की अपेक्षा उर्वरक में जल धारण क्षमता होती है तो वह कम होती है।
मिट्टी में पोषकों की पूर्ति द्वारा की जाती है तो वो है खाद्य और उर्वरक। 15वां प्रश्न है, वायुमंडल में सल्फर और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन ऑक्साइड फसल एवं भवनों के लिए किस प्रकार का हानिकारक है? सेकंड दिया, मोमबत्ती एवं कोयले के जलने में अंतर स्पष्ट करना है। पहला, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा के जल में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनते हैं। इससे अम्ला वर्षा होती है जो फसलों को पत्तियों को जला देती है, मृदा को अम्लीय बना देती है और संगमरमर के भवनों जैसे ताजमहल का चरण करती है। दूसरा दिया, मोमबत्ती और कोयले में अंतर। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है क्योंकि मोम वाष्पित है, कोयला वाष्पित नहीं है, इसीलिए ये बिना ज्वाला के केवल चमक साथ जलता है और उष्मा देता है। 16वां दिया है, 16 में दिया, गैटर रोग से क्या अभिप्राय है? दूसरा दिया, किशोर अवस्था में लड़कों की आवाज भारी होने का क्या कारण है? ठीक है, ग्रेट में देखिए, गैगा रोग है, ये थायराइड ग्रंथि रोग है जो गले के या गला होता है या थायराइड। जब हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो जाती है, आहार में हमारे भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड की जो ग्रंथि है थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बना पाती और जिससे गले की जो ग्रंथि है वो सूज कर लटक जाती है। ठीक है, दूसरा दिया, आवाज का भारी होना। किशोर अवस्था में लड़कों का सब यंत्र या एंड्स एप्पल आकार में बहुत बड़ा हो जाता है और गले के बाहर उभरता है। संयंत्र पेशी वृद्धि के कारण लड़कों की आवाज फटने लगती है और भारी गहरी हो जाती है। 17वां, पहला, घर्षण बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर लिखना है। एक है घर्षण बल, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण, तो इस दोनों में अंतर सुनना है। दूसरा दिया, इसमें वायुमंडलीय दबाव को अच्छा चित्र समझाइए। इसमें अंतर दिया है, घर्षण बल वह एक संपर्क बल है, ये दोनों वस्तु पृष्ठ के बीच लगता है और हमेशा गति का विरोध करता है। गुरुत्वाकर्षण यह एक असंपर्क बल है, यह ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो पिंडों या पृथ्वी सेब के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है, जैसे सेब को ऊपर उठाते हैं और नीचे पृथ्वी पर वापस आ जाती है तो वो वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, लगने लगता है। वायुमंडलीय दाब, हमारी पृथ्वी चारों ओर वायु के आवरण से घिरी है जिसे वायुमंडल कहते हैं, लेकिन इस वायु के भार द्वारा पृथ्वी के एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। सचित्र प्रदर्शन परीक्षा में एक रबर के सूचक को समतल पर चिपकाते हुए चित्रों को बताया जा सकता है, वायु दाब दर्शाना है। 18वां, कॉलम 1 कॉलम 2 का मिलान करना है। जैसे कि देखिए, सही मिलान यहाँ बताया, अमीबा द्विखंडन, हाइड्रा मूलकन, मैंड कायत्रण और जयराजू शिशु का जन्म है, ये मिलान आएगा। 19वां है, नींबू का रस विद्युत का चालक होता है, प्रयोग द्वारा समझाइए। प्रयोग, एक बीकर में नींबू का रस ले, एक विद्युत परिपथ बनाए जिसमें एक बैटरी, एक एलईडी बल्ब या चुंबकीय सुई और तारों के दो खुले सिरे हो। जब तारों को दोनों खुले सिरों को नींबू के रस में डुबोते हैं तो ध्यान रहे सिरे आपस में न छुए, तो हम देखते हैं कि एलईडी बल्ब चलने लगता है। निष्कर्ष, नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल होता है जो आयन में टूटकर विद्युत धारा को बहने देता है। परिपथ पूरा होने से बल्ब जल जाता है जिससे सिद्ध होता है कि नींबू का रस विद्युत सुचालक है। 20वां प्रश्न दिया इसमें, निवार ठोस द्रव गैस उक्त माध्यमों को ध्वनि के संचरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम, सबसे तेज से सबसे धीमा संचरण, ठोस द्रव गैस और निर्वात। ठोस द्रव गैस और निर्वात, ध्वनि की चाल ठोस में स्वादिक होती है और निर्वात में ध्वनि बिल्कुल गति नहीं कर सकती अर्थात शून्य होती है। 21वां, आप भूकंप आने पर घर के बाहर तब आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? इसका तर्क सही उत्तर दीजिए। बचाव को मैं तुरंत किसी खुले मैदान या सुरक्षित जगह चला जाऊंगा और जमीन पर लेट जाऊंगा। दूसरा, मैं ऊंची इमारत और पेड़ों और ऊपर झूलते हुए बिजली के तारों से दूर रहूंगा। तर्क क्या है कि भूकंप के झटकों से इमारतें, पेड़ और खंभे गिर सकते हैं। खुले स्थान पर रहने से इन भारी वस्तुओं के सिर पर गिरने और चोट लगने से खतरा टल जाता है। 22वां, आधुनिक जीवन में परावर्तन और अपवर्तन के सिद्धांतों का प्रयोग किस प्रकार हमारी सुविधा को बढ़ाता है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। परावर्तन का उपयोग है, हम जो दर्पण शीशा उपयोग करते हैं, रोज बाल बनाते हैं जिसमें रोज मुंह देखते हैं,
वो वाला दर्पण वह प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है। इसी से वाहनों के साइड मिरर या उत्तर दर्पण बनते हैं, जिससे हम पीछे का भारी ट्रैफिक देख पाते हैं। अपवर्तन का कारण ही लेंस काम करते हैं। इसके उपयोग से दृष्टि दोष, मायोपिया आदि दूर करने वाले चश्मे बनाए जाते हैं। सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन भी अपवर्तन पर काम करते हैं, जिससे विज्ञान और चिकित्सा क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ी है। सेक्शन डी निबंधात्मक प्रश्न, जिसमें प्रश्न क्रमांक 23 से 25 बताए गए हैं। यदि कील की 23वां प्रश्न है, यदि कील के नुकीले भाग को चपटा बना दिया जाए तो वह बल और दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभावों को लिखी। पहले इसमें दिया, दूसरा दिया वायुयान की आकृति पक्षी के समान क्यों बनाई जाती है? तीसरा, दिए गए चित्र को नामांकित कीजिए। इस रूप में मानव कण का चित्र दिया गया है। ये भी कह सकते कि ऐसी दो परिस्थितियों को लिखिए दर्शाते बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तु का क्रिया होना आवश्यक है। घर्षण हमारा मित्र, उदाहरण से समझाइए। इसमें दिया अथवा मुख्य उत्तर पहला दिया है। दाब, बल, क्षेत्रफल। यदि कील को चपटा कर दिया जाए तो उसका क्षेत्र संपर्क क्षेत्रफल वो बढ़ जाता है। क्षेत्रफल के बढ़ने से दाब प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। हालांकि वो बहुत फोर्स करना ही उत्तर रहेगा। दाब कम होने के कारण कील दीवार या लकड़ी में नहीं घुसती। वायुयान जब हवा में उड़ता है तो वायु उस पर तरल घर्षण लगाती है। पक्षियों का शरीर प्राकृतिक रूप से धारा रेखीय होता है, जो हवा को आसानी से चीरता है। वायुयान की आकृति पक्षी जैसी है। धारा रेखी बनाने से वायु घर्षण कम हो जाता है और ऊर्जा की बचत होती है। तीसरा दिया मानव कण नामांकन। बाहरी कण और पल्लव और कण नालिका, कणपट कण का पर्दा, मध्य कण की हड्डियां, आंतरिक कण। अथवा में देखिए अनुदैर्ध्य क्रिया के उदाहरण में पहला, खड़ी कार के पीछे से धक्का देना व्यक्ति और कार के बीच की क्रिया। रस्साकसी का खेल दो टिप बीच रस्सी पर किया जाता है। दूसरा दिया कर्षण मित्र। कर्षण के कारण ही हम जमीन पर बिना फिसले चल पाते हैं। पेन और कागज के बीच घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। वाहनों में ब्रेक लगाने पर घर्षण के कारण ही ब्रेक लगाते हैं। 14 प्रश्न भी दिया, 24वां इसमें दिया है। 24वां, मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति को चित्र में निरूपित कीजिए। कोई दो तो बताया मुख्य। छात्रों को मानव के शरीर की आउटलाइन बनाकर ग्रंथि को दर्शाना। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के निचले हिस्से में, थायराइड ग्रंथि गले में स्रवासन के पास है। फिर प्रमाण से पहले यह वन विभाग की विधिवत अनुमति लेना। अभ्यारण की शांति, यह अभ्यारण ब्रह्मांड रूपरेखा बनानी होगी। शांति बनाए रखना, शोर मचाकर संगीत बजाकर जानवरों को परेशान न करना, जानवरों के लिए बाहर से कोई भोजन न लेना और न ही उन्हें खिलाना, प्लास्टिक का कचरा पेड़ में न फेंकना, सुरक्षा के लिए एक प्रशिक्षित गाइड को साथ रखना और निर्देशों का पालन करना। 25वां प्रश्न, किशोरावस्था के लिए आवश्यक। किशोरावस्था दी, इसमें संतुलित आहार बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। किशोरावस्था में शरीर की तीव्र वृद्धि होती है, इसलिए एक आदर्श संतुलित आहार होना चाहिए। निम्न तत्व भी होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के लिए स्थिर रोटी, चावल, आलू, अनाज। प्रोटीन के लिए शरीर के विकास नए कोशिका का निर्माण के लिए स्थिर दालें, सोयाबीन, दूध, अंडे। तीसरा दिया वसा, संचित ऊर्जा के लिए स्रोत घी, मक्खन, तेल, मेवे। 14 दिया विटामिन, खनिज, लवण, रोगों से बचाव, हड्डियों का रक्त जैसे लोहे तत्व। कैल्शियम में मजबूत हड्डियों के लिए दूध और डेयरी उत्पाद। ये था कक्षा 8वीं का विज्ञान मॉडल पेपर। पूर्णांक 80 नंबर का है। धन्यवाद।